नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्र सरकार ने आम लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों को लेकर दो बेहद अहम फैसले लिए हैं, जिसे लेकर फरमान जारी करते हुए कहा गया कि यदि किसी विद्यार्थी की उम्र 16 साल से कम है तो उसे कोचिंग क्लास में बिल्कुल प्रवेश न दिया जाए तथा बच्चों को कोचिंग क्लासेस की भेंटचाल का हिस्सा न बनाया जाए, क्योंकि कोई भी कोचिंग सेंटर अच्छी रैंकिंग दिलाने की गारंटी नहीं दे सकता। इसी तरह केंद्र सरकार ने सभी केमिस्टों व फार्मासिस्टों के नाम फरमान जारी करते हुए कहा है कि अब डॉक्टर की लिखी पर्ची देखे बिना किसी भी व्यक्ति को एंटीबायोटिक दवाइयां न दी जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के मुताबिक एंटीबायोटिक के अत्यधिक प्रयोग की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बेहद विपरीत परिणाम बढ़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट का नामांकन नहीं करेगा या छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। कोचिंग सेंटर अपने यहाँ दाखिले बढ़ाने के लिए किसी भी छात्र या अभिभावक से अच्छे नंबर और रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे नहीं करेगा। कोचिंग सेंटर में नियुक्ति किए जाने वाले ट्यूटर का कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। कोचिंग सेंटर तनाव कम करने के लिए पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और शिक्षकों के लिए नियमित रूप से वर्कशॉप भी करवाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों, देश की सभी मेडिकल और फार्मासिस्ट एसोसिएशन को कहा है कि एंटीबायोटिक की काउंटर बिक्री बंद करे, यानी अगर कोई दवा लेने आता है तो उसे अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक न दे। क्वालिफाइड डॉक्टर के लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही किसी को एंटीबायोटिक दवा दी जाए। ऐसा पत्र में कहा गया है कि यह साफ किया जाना जरूरी है कि एंटीबायोटिक दवा क्यों न दी जा रही है, शरीर में कौन से जीवाणु का संक्रमण हुआ है जिसके चलते दवा लिखी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने अंततः सोमवार 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस उपलक्ष्य अवकाशित घोषित कर दिया है। उप सचिव RD कदम पाटिल द्वारा राज्यपाल के आदेश से छुट्टी की घोषणा कर देने का समाचार शाम 5 बजे प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि अनेक दलों, संगठनों ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा में सभी की सहभागिता के लिए अवकाश घोषित करने की मांग की थी। केंद्र ने आधे दिन की छुट्टी की घोषणा गुरुवार को कर दी थी। वहीं राजस्थान में सबसे पहले इस दिन अवकाश की घोषणा की गई। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला की मूर्ति को विराजमान करते हुए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तथा मंदिर में मूर्ति का लोकार्पण किया जाएगा। यह समूचे विश्व में बसे सनातनी हिंदुओं के जीवन का बहुप्रतीक्षित क्षण है, जिसे अमरावती में भी भव्य दिव्य तरीके से मनाने हेतु भानखेड़ा रोड स्थित श्री क्षेत्र हनुमानगढ़ी में भव्य आनंदोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आगामी 22 जनवरी को सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ी में राम जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति हेतु हुए आंदोलन में हिस्सा लेते हुए सन 1992 में कारावास भुगतने वाले कार सेवकों का भव्य सत्कार किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष अतिथि के तौर पर हनुमानगढ़ी में उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी आज पत्रकार परिषद में हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक चंद्र कुमार उर्फ लप्पी जाजौदिया द्वारा दी गई। सोमवार दिनांक 22 जानेवारी रोजी आपल्या संपूर्ण जगातील हिंदूंचं आराध्य दैवत प्रभू श्रीरामचंद्र यांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना अयोध्या येथे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या शुभ हस्ते होत आहे। या आनंदमयी पर्वावर अमरावती येथील श्री हनुमानगढ़ी येथे माननीय आमदार रवी राणा, माननीय खासदार नवनीत राणा व माननीय हनुमान चालीसा ट्रस्टच्या वतीने महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, ज्यांनी कार सेवा देऊन तुरुंगवास सुद्धा भोगला आहे, यांचा भव्य दिव्य सत्कार हनुमानगढ़ी येथे आयोजित केलेला आहे। माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब 22 तारखेला सकाळी 11 वाजता हनुमानगढ़ी येथे येतील। त्या ठिकाणी कार सेवकांचा सत्कार, शिवमहापुराण यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतले त्या 10,000 स्वयंसेवकांचा सत्कार, तसेच महिलांसाठी सामूहिक हळदी कुंकू, वाण वाटप, सामूहिक हनुमान चालीसा पठण, महाप्रसाद वितरण आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 11 लाख लाडूंचा एक लाडू जो भव्य दिव्य लाडू बनवला आहे त्या प्रसादाचं वितरण उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। 1 लाख लोकांसाठी श्रीराम भंडारा महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। 1 लाख महिलांचा सामूहिक हळदी कुंकू आणि वाण वाटप आहे आणि सायंकाळी श्रीराम दिवाळी साजरी करण्यात येईल। त्या ठिकाणी दीपोत्सव साजरा करून स्वस्तिक, ओम, हिंदू धर्माचे प्रतीक असे वेगवेगळे तयार केले जातील आणि लाखो दिव्यांची आरास केली जाईल। असं म्हणतात, फटाक्यांची आतिषबाजी केली जाईल।
22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पश्चात राम मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुला किया जाएगा। अमरावती व आसपास के भक्तों को रामलला का दर्शन होने की दृष्टि से संपूर्ण देश में आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए शुरू की जा रही है। सांसद नवनीत राणा के प्रयासों से फरवरी में नया अमरावती रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन शुरू की जाएगी, जिसका सभी भाविक भक्तों को लाभ होगा। सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर साकार हो रहा है तथा आगामी 22 जनवरी को उस मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस उपलक्ष्य में तुषार भारतीय मित्र परिवार द्वारा अमरावती शहर में मां गंगा आरती का विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 22 जनवरी की शाम दशहरा मैदान पर बनारस का गंगा घाट साकार करते हुए गंगा जल से भरे पवित्र कलश की आरती की जाएगी। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। दसरा मैदानावर मां गंगाच्या आरतीचा कार्यक्रम आम्ही ठरवला आहे। मां गंगा आरतीचा प्रयोजन असं आहे की पुराणामध्ये असं आहे की ज्यावेळी भगवान श्रीराम वनवासामध्ये जायला निघाले त्यावेळेला दुसऱ्या नंबरची नदी जर त्यांना लागली असेल तर ती म्हणजे मां गंगा नदी लागली होती। तिथे केवट त्यांची भेट झाली आणि ज्यावेळेला गंगा पार करून तिकडे जायचं होतं मां सीता त्यांच्या सोबत होती आणि दुथडीवरून अतिशय वेगाने धावणारी गंगेला केवटनी विनंती केली की माझा राजा, माझा आदर्श प्रभू रामचंद्राला आम्ही नदी पार करून जायचं, तू थोडा शांत हो। आणि त्यावेळेला पहिली आरती जर गंगेची कोणी केली असेल तर ती प्रभू रामचंद्रांनी केली आणि त्यावेळी सीतामाईनी अखंड सौभाग्यवतीचं वर मागितला आणि खना नारायणी ओटी भरल्याचा उल्लेख आहे। आणि म्हणून त्याचबरोबरीने प्रभू रामचंद्रांनी रामेश्वरला शिवजीची पिंडची स्थापना केली होती। एका अर्थाने रामाचे गुरुच शंकरजी आहे असं मानतात आणि त्यांच्या जटेतून निघालेल्या या गंगेच्या आरतीचं आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने जा रहे राम मंदिर के लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में अभूतपूर्व उत्साह है, जिसके साथ नैनीहालों यानी नई पीढ़ी के बच्चों को जोड़ने हेतु भारतीय जनता युवा मोर्चा विद्यार्थी आघाड़ी द्वारा शालेय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह स्पर्धा कक्षा 5वीं से 7वीं तथा कक्षा 8वीं से 10वीं ऐसे 2 अलग अलग गुटों के तहत आयोजित की जाएगी तथा दोनों गुटों के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग विषय दिए जाएंगे। इस आशय की जानकारी भाजपा युवा विद्यार्थी आघाड़ी द्वारा आज बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। भव्य निबंध स्पर्धा निःशुल्क आयोजित की गई है। कक्षा 5वीं से 7वीं तक के एक ग्रुप, 8वीं से 10वीं एक ग्रुप, इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज में बच्चे लिख सकते। निबंध स्पर्धा 800 शब्दों की मर्यादा है और ये जो स्पर्धा में सभी सहभागियों को पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है विद्यार्थी आघाड़ी की तरफ से। अवध में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह आरंभ हो गया है। इधर समूचा देश राममय हो गया है। अंबानगरी रामनगरी में परिवर्तित हो गई है। भाविकों का उत्साह चरम पर है। हर कोई अपने अपने अंदाज में भारतवर्ष के आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। इस कड़ी में शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान ने शहर के कोने कोने में श्री राम का नारा मंदिर के आउटलाइन के साथ अंकित किया है। प्रभु श्री रामचंद्र जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कारण संपूर्ण देश राममय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वानानुसार 22 जनवरी 2024 तक संपूर्ण भारत भर मंदिर स्वच्छ कर परिसर की साफ सफाई की जा रही है। स्वच्छ तीर्थ अभियान अंतर्गत भाजपा अमरावती शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने शहर के विविध मंदिरों में जाकर स्वच्छ तीर्थ अभियान छेड़ रखा है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई की ओर कुछ करने हेतु तैयार मनोज जरांगे पाटिल को रोकने राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने गत रोज उनसे अंतरवाली सराटी गांव जाकर मुलाकात की। इस समय मनोज जरांगे ने सरकारी प्रतिनिधि मंडल के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि सरकारी दस्तावेजों में कुनबी के तौर पर जानकारी दर्ज रहने के बावजूद भी सरकार एवं प्रशासन द्वारा मराठा समाज बंधुओं को कुनबी प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। यह शिकायत सुनते हुए सरकारी प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहने वाले विधायक बच्चू कडू अच्छे खासे संतप्त हो गए और उन्होंने सीधे छत्रपति संभाजी नगर के संभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दट को फोन लगाकर पूछा कि क्या जिलाधीश नींद में है। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर तहसीलदार द्वारा काम नहीं किया जाएगा तो ऐसे तहसीलदारों के कान के नीचे लगाई जाएगी।
मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन में शुरुआत से ही सरकार एवं आंदोलनकारियों के बीच समन्वय की भूमिका निभा रहे विधायक बच्चू कडू ने कहा कि हम यहाँ इस मामले को सुलझाने के लिए दिन रात जी जान जुटाकर काम कर रहे हैं और अब तक जालना जिले के कई बार दौरे पर आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा पत्र जारी किए जाने के बावजूद भी जिलाधीश, एसडीओ व तहसीलदार काम नहीं कर रहे। ऐसे में क्या हमें मरने के लिए यहाँ भेजा जा रहा है? अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक पर बनाए गए ऑफिशियल पेज अमरावती कलेक्टर की हूबहू कॉपी करते हुए किसी शरारती तत्व द्वारा फेसबुक पर अमरावती कलेक्टर नाम से प्रोफाइल अकाउंट खोला गया है, जिसमें अमरावती के कलेक्टर का पता न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया बताया गया है। परंतु आम लोग बाग इतनी बारीकी से किसी प्रोफाइल को नहीं देखते। यही वजह है कि इस फर्जी प्रोफाइल पर 379 लोग फ्रेंड लिस्ट में शामिल है, जिनमें अमरावती के जिला सूचना अधिकारी कार्यालय के आधिकारिक प्रोफाइल का भी समावेश है। बता दें कि अमरावती के जिलाधीश कार्यालय द्वारा फेसबुक पर अमरावती कलेक्टर के नाम से बनाए गए ऑफिशियल पेज पर 14,000 फॉलोअर्स है तथा इस पेज को अमरावती आरडीसी कार्यालय द्वारा चलाया जाता है। इसमें से प्रोफाइल पिक व कवर फोटो सहित कुछ जानकारी को हुबहू कॉपी करते हुए फेसबुक पर अमरावती कलेक्टर नाम से एक प्रोफाइल बनाई गई है, जिसे असल मानकर कई लोग उस प्रोफाइल की मित्रता सूची में शामिल भी हो गए, जबकि उनमें से शायद ही किसी ने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि उस प्रोफाइल में अमरावती के जिलाधीश का पता ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स का दर्शाया गया है। देश के उत्तरीय राज्यों में चल रही शीतलहर का परिणाम इस समय महाराष्ट्र पर भी पड़ रहा है। राज्य के कई हिस्सों में वातावरण शुष्क हो गया है और न्यूनतम तापमान लगातार लुढ़क रहा है, जिसके चलते विदर्भ सहित मध्य एवं उत्तर महाराष्ट्र में ठंड का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ेगा और अगले 2 दिन के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ऐसी संभावनाएं भारतीय मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की फरवरी-मार्च में आयोजित परीक्षा के प्रवेश पत्र सोमवार 22 जनवरी से ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। जूनियर कॉलेज के विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड की कॉपी निःशुल्क देनी पड़ेगी। राज्य बोर्ड सचिव डॉक्टर अनुराधा ओक ने यह जानकारी दी और बताया कि कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 21 फरवरी से 23 मार्च दौरान परीक्षा होनी है। मनपा प्रशासन द्वारा शहरवासियों पर बढ़ाए गए बेतहाशा संपत्ति कर के विरोध में आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनपा के 5 जोन कार्यालय में हल्ला बोल किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों में तीव्र असंतोष दिखाई दिया। बढ़ाए गए टैक्स को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर सभी जोन कार्यालय के सहायक आयुक्तों को कांग्रेस नेताओं द्वारा ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया। मांगे पूर्ण न होने पर कांग्रेस की तरफ से तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी इस अवसर पर दी गई है। भ्रष्टाचारी मनपा प्रशासनाचा म्हणून आम्ही या सर्व नागरिकांच्या वतीनं प्रभागातील जे महिला आहेत, महिला प्रतिनिधी सर्व आहेत, त्यांच्या मदत आम्ही तुम्हाला एक निवेदन देतो आणि याचा आमचा सकारात्मक विचार शासनाने प्रशासनाने करावा एवढी नम्र विनंती करतो आणि आम्हाला न्याय देण्याची विनंती केली। मनपा के जोन क्रमांक 1 में पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, जोन क्रमांक 2 राजापेट में कांग्रेस के पूर्व पार्षद बंडूभाऊ हिवसे व मैथिली पाटिल, जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर में कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, बडनेरा जोन क्रमांक 4 में कांग्रेस के प्रदेश सचिव किशोर बोरकर, विनोद मोदी तथा संजय वाघ और भाजी बाजार जोन क्रमांक नंबर 5 में पूर्व महापौर विलास एंगुले के नेतृत्व में संबंधित सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। जितना महानगर पालिका का एरिया है उसमें सामान्य जनता के ऊपर बहुत बड़ा ये घर टैक्स बोले तो बोझ बना है। वो सामान्य जनता त्रस्त हो गई, घर में पैसे परिवार चलाने की दिक्कत है और टैक्स 10 गुना 4 गुना ज़्यादा हो गया है। हम लोग जब कारपोरेशन में हाउस में थे, मैं और बबलू भाऊ शेखावत, तो हमने कई बार आवाज़ उठाया कि ये मसला सभागृह के सामने रखना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो सभागृह के सामने नहीं रखा और उसके वजह से प्रशासन ने ये निर्णय लिया और टैक्स दुगना चौगुना 10 गुना करवा दिया।
कि पाचुबी जोन में आज जो कांग्रेस ने जो टैक्स जो महानगर पालिका प्रशासक ने जो बढ़ाया है, किसी को 2000 टैक्स था उसका 10,000 किया है। इसके पहले भी कांग्रेस ने 1-1.5 साल पहले जब आंदोलन किया था, तत्कालीन पालक मंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जब पालक मंत्री थे, तो जब उन्होंने स्थगिति दी थी, ऐसा हमको वर्तमान पत्र के माध्यम से मालूम गिरा था। उस स्थगिति देने के बाद में भाजपा के लोगों ने बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए थे कि अमरावती लोगों के लिए खुश खबर है कि टैक्स को स्थगिति मिली है। पर उसके बाद में अभी मनपा प्रशासन ने वापस टैक्स की भरमसाठ टैक्स की नोटिसेस भेजना चालू किए हैं। मनपा प्रशासनाचा मनपा प्रशासनाचा मानधन वृद्धि की घोषणा करते हुए सरकारी जीआर निकालने की मांग को लेकर विगत 12 जनवरी से बेमुद्दत हड़ताल कर रहे आशा वर्कर व गट प्रवर्तकों ने सीटू संगठन की अगुवाई में आज राज्यव्यापी आंदोलन के तहत स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए राज्य स्तर से पवित्र पोर्टल में रिक्त पदों की मालूमात बिंदु नामावली और संच मान्यता अनुसार अपलोड करने के निर्देश राज्य के सभी जिला परिषद व मनपा शिक्षणाधिकारी तथा सभी नगर पालिका के मुख्याधिकारियों को दिए जाने के पश्चात भी रिक्त पदों की जानकारी अपलोड नहीं की गई है। इसे तुरंत अपलोड करने की मांग अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन की ओर से मनपा शिक्षणाधिकारी से की गई है। पवित्र पोर्टल से होने वाली समस्याओं को दूर करने व सेवानिवृत्त शिक्षकों का 7वां वेतन आयोग का बाकी तीसरा हफ्ता मार्च महीने से पहले अदा करने का आह्वान विधायक धीरज लिंगाडे से उर्दू शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने विश्राम भवन में शुक्रवार को एक भेंट दौरान किया है। सिंबोरा, भंबोरा व येवती परिसर में रहने वाले खेतों में वर्धा नदी से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से अक्सर ही काफी नुकसान होता है, क्योंकि अपर वर्धा बांध से नदी में छोड़ा जाने वाला पानी खेतों में घुस जाता है। अंततः सभी नुकसान प्रभावित किसानों को जल संपदा विभाग द्वारा संपूर्ण नुकसान भरपाई दी जाए। साथ ही बार बार होने वाली ऐसी घटनाओं को टालने हेतु संबंधित किसान की जमीनों का बांध क्षेत्र में अधिग्रहण कर लिया जाए। इस आशय की मांग का ज्ञापन तीनों गाँवों के नुकसान प्रभावित किसानों द्वारा सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता सोनटक्के को सौंपा गया। जादव गैस कंपनी की एक यूनिट बंद करने से 60 मजदूर बेरोजगार हो गए। वे विगत कई दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यह आंदोलनकारी मांगीलाल प्लॉट स्थित जादव कंपनी के संजय जादव के निवास पर पहुंचकर आंदोलन करने वाले थे, किंतु पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते पर ही रोक देने से आंदोलनकारियों ने रास्ते पर ही आंदोलन किया। दिल की बीमारी से ग्रस्त 0 से 18 वर्ष आयु सीमा के 10 बच्चों को सर्जरी के लिए साउंगी मेघे अस्पताल भेजा गया। उनकी गाड़ी को अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रीति मोरे ने हरी झंडी दिखाई। इस समय निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर संदीप हेडाऊ, RBS के पर्यवेक्षक नीलेश पुनसे और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। खुद को पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल का स्वयं सहायक बताने के साथ ही नौकरी लगाकर देने का झांसा देते हुए लोगों से अच्छी खासी रकम वसूलने वाले एक शख्स को बडनेरा वासियों ने पकड़कर पहले तो उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे बडनेरा पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए आरोपी का नाम सचिन रविंद्र मुंडे बताया गया है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक सचिन मुंडे ने विगत कुछ समय से बडनेरा परिसर में खुद को विधायक प्रवीण पोटे पाटिल का पीए बताते हुए लोगों से संपर्क साधना शुरू किया था। तभी अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए कई लोगों को नौकरी लगाकर देने का झांसा देते हुए उनसे काफी एवज में अच्छी खासी रकम भी वसूल की थी। स्थानीय पुराना बाईपास रोड स्थित होटल किचन 365 में विगत 14 जनवरी की रात शराब के नशे में धुत होकर जबरन घुसने का प्रयास कर रहे निखिल विकास अलसपुरे नामक व्यक्ति ने खुद को टोके जाने पर होटल के सुरक्षा रक्षक से मारपीट की थी और होटल मालिक के साथ अश्लील गाली गलौज भी की थी, जिसे लेकर होटल के सुरक्षा रक्षक महेश राजू खोटे द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने निखिल अलसपुरे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। निखिल अलसपुरे नामक यह व्यक्ति अमरावती महानगर पालिका का कर्मचारी बताया गया है।
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय का बकाया रहने वाला कर अदा करने से बचने हेतु 2 लग्जरी बसों को नंबर प्लेट बदलकर चलाया जा रहा था। इन दोनों लग्जरी बसों को आरटीओ ने जब्त करते हुए कार्रवाई की। इन दोनों बसों का करीब 18 लाख रुपए का कर बकाया रहने की जानकारी सामने आई है, जिससे बचने हेतु इन दोनों वाहनों की नंबर प्लेट बदलकर उन्हें दूसरे राज्य में चलाने हेतु भेज दिया गया था। एक युवती के घर में उसके रिश्ते को लेकर बातचीत चल रही थी और युवती को देखने हेतु लड़के वाले घर में आए हुए थे। तभी अचानक उस युवती का पुराना प्रेमी रहने वाला युवक भी अचानक वहां पहुंच गया और उसने घर में मौजूद लड़के वालों सहित सभी लोगों को युवती के साथ रहने वाले अपने पुराने फोटो दिखाते हुए पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, जिससे उक्त युवती का होने वाला रिश्ता टूट गया और लड़के वाले रिश्ते की बात को बीच में ही खत्म करके चले गए। ऐसे में युवती द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मावली जहांगीर पुलिस ने कुशल दीपक देशमुख के खिलाफ विनय भंग व बदनामी का मामला दर्ज किया है। अमरावती ग्रामीण के ब्राह्मणवाड़ा थड़ी थाना अंतर्गत 17 जनवरी को गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने पूर्णा नदी पात्र के पास से एक बाइक पर कुछ लोगों को संदिग्ध वस्तु ले जाते हुए रोका। उनसे सागवान के 4 फुट लंबे 6 नग कट साइज लकड़े और बाइक जब्त की गई। आरोपी अब्दुल रियाज उर्फ डाबला रहमान तथा अरशोद्दीन हसनुद्दीन ईमानदार को पकड़ा गया। कुछ 82,000 का माल जब्त कर आरोपी को वन विभाग शिरसगांव के हवाले किया गया। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के आदेश पर सीआईयू पथक ने अनेक स्थानों पर मिली सूचना के आधार पर छापा मारा, जिनमें कुल 16 जुआरियों को पकड़ा गया। 55,000 से अधिक कैश और सामग्री भी उनसे जब्त की गई। केंद्रीय गुप्तचर जांच एजेंसी आईबी ने यवतमाल जिले में कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पासिंग के एक ट्रक को जब्त करते हुए 2 युवकों को अपनी हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र व तेलंगाना की सीमा पर पांडरकवड़ा तहसील अंतर्गत पाटनबोरी गांव में की गई। पश्चात आईबी के अधिकारियों ने इस ट्रक को अपने साथ पाटनबोरी पुलिस थाने में लाया, जहां पर ट्रक की इन कैमरा जांच पड़ताल करनी शुरू की गई। वही जानकारी सामने आई कि ट्रक के साथ पकड़े गए 2 युवकों का किसी आतंकवादी संगठन से संबंध रहने का संदेह है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।